व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं यही सब तो नहीं करना था नीले कबूतरों। तो मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, क्या कुछ है मामला देखते हैं। यूपी पुलिस एक्शन अगेंस्ट भीम आर्मी। तो क्या पूरा मामला देखेंगे। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ब्राह्मण समाज हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहा रहेगा। अज्ञानता से जो मैंने वीडियो डाली थी, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो मैं अपना कमेंट किया था वो भूलवश गलती से हो गया था। इसके लिए मैं सभी ब्राह्मण समाज से क्षमा मांगता हूँ। जो तुम्हारे दिमाग में जहर भरा है समाज के प्रति, वो नहीं होना चाहिए दोबारा से। नहीं होगा। गलती मानते हो? गलती मानते हैं। मैं मनोज यादव आज दोपहर हमारे फेसबुक आईडी से एक पोस्ट गलती से हो गया था, जिसको लेकर के मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा नाम अभिषेक यादव है, पिता का नाम देशपाल सिंह यादव है। ब्राह्मण समाज के लिए गलती से एक पोस्ट धोखे से हो गई थी। आगे से माफी चाहता हूँ, आगे से कोई गलती नहीं होगी। मेरा नाम सुदामा मिश्रा है, मैं आमा घाट में रहता हूँ और मैं फीवर हमारे तेज था, इसलिए मैंने दवा खाई थी। तो मैं फेसबुक देख रहा था, उसी में कुछ उल्टा सीधा देखा तो हमने कह दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ और ऐसा कभी नहीं करेंगे। बताओ जी, कितनी समस्या है इन बेचारों की जिंदगी में। किसी को तेज बुखार हो जाता है तो वो बाबा साहब को गाली दे देता, कोई ब्राह्मण को गाली दे देता, और बाद में जब असल वाली जिंदगी में वापस आना पड़ता है, आई मीन नशा उतरने के बाद जब वापस आना होता है तो साहब माफी कर दो, माफी दे दो, ये चालू हो जाता है। भैया हमने ना भगवान जी को गलती से गाली बक दी थी भैया, अब कभी नहीं करेंगे भैया। आप माफी मांगते भैया, अब कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। क्यों भगवान जी को गाली दिया है? राम भगवान गाली क्यों दिया था भैया? हमने ऐसे गलती से बक दी भैया, अब कभी जिंदगी में नहीं बकेंगे। जिंदगी में भगवान जी को मानेंगे भैया। भगवान जी माफ कर दो। भगवान जी कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले? हम यहाँ के फतेहपुर के हैं। यहाँ पे हमारे भाई के साथ यासिर, वाइफ का नाम नगमा। ये कहाँ के रहने वाली है? दिल्ली के, हम भी दिल्ली में रहते थे। हाँ जी। यहाँ भाई अलग लेवल वाले सपाई निकले। इन्होंने तो सीधा हमारे प्रभु श्री राम को ही गाली दे डाला था। वैसे यासिर जाहिल ने जो गाली दिया था हमारे प्रभु श्री राम को, उसको तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ऐसे गाली सुनते हुए हम लोगों को। लेकिन ये जो सामने बचा हुआ है, वैसे कूटा तो बैकग्राउंड में गया था, पहले कूटा गया था, लेकिन जो भी कुछ ये बचा है माफी मांगने लायक बचा है, वो इसकी बीबी की वजह से बचा है, नगमा की वजह से। हमारे भाई सनातन में महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिला के सामने उसके पति को नहीं मारते। पूरा मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये आपका आधार कार्ड है, देखिए ये मुकुट मणि आप ही हैं। ये आधार कार्ड जो दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है मुकुट मणि अग्निहोत्री। ये उन्होंने मेरा आधार कार्ड ले लिया। हाँ। और ये कहीं छपवा लिया, अग्निहोत्री नहीं है। मेरा आधार कार्ड ये पड़ा हुआ है, दिखाइए, मैं यही दिखाना चाहता हूं। मेरा आधार कार्ड ये पड़ा हुआ है, मुकुट सिंह लिखा हुआ है। हाँ। और इसी को उन्होंने पहले हमसे आधार कार्ड ले लिया। हाँ। उन्होंने फोटो खींच करके ये जन सेवा केंद्र वगैरह पे कहीं बनवा लिया है। गजब टोपीबाज आदमी है ये कथावाचक। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि मामला यादव पंडित का था ही नहीं, मामला कुछ और था, मामला चोरी का ही था। मतलब एक आधार कार्ड इसके पास है और कह रहा है कि दूसरा आधार कार्ड उस तिवारी फैमिली ने बनवा दिया। अरे भाई, कोई भी आधार कार्ड हो संशोधन करवाने में 7 दिन का कम से कम समय लगता है। ओटीपी भी जाती है, 36 होती है। कैसे बनवा देगा कोई भी? नाम भी बदल गया और वो आधार कार्ड इसके बैग में भी चला गया, पर्स में भी चला गया, और दूसरे आधार कार्ड में भी पूरा नाम नहीं है, सिंह है बस। मेरा आधार कार्ड ये पड़ा हुआ है, दिखाइए, मैं यही दिखाना चाहता हूं। मेरा आधार कार्ड ये पड़ा हुआ है, मुकुट सिंह लिखा हुआ है। कथा सुनने और करवाने वाले में किसकी गलती थी, ये तो भाई जांच का विषय है, धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि इसमें असल गुनहगार कौन है। लेकिन इन दोनों के चक्कर में कितने लोगों की हड्डी टूटी है। उसके लिए मुझे बहुत ग्लानि है, जिसके लिए मैं समस्त सनातन हिंदू धर्म के भक्तों, संतों, अनुयायियों से पुनः क्षमा मांगता हूँ। भविष्य में कभी ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूँ। नौटंकी ये तो वो कथावाचक को मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, इसके पहले वाली वीडियो में ऐसे कुछ बोला था। किस प्रकार से हमारे भगवान को बोल रहा था, किस प्रकार से कथा सुना रहा था, एक छपरी टाइप में, नौटंकी टाइप। इसका नाम है श्री 108 हेमराज सिंह यादव। ये भी यादव है, ये भी कथा सुनाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था इसके कथा से कि ये यादव है, क्यों कथा सुनाया। प्रॉब्लम इसके बकलोली से था, इसके छपरी गिरी से था, सस्ता जो भाषा यूज करता था उसके वजह से था छपरी, इसीलिए इसको माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इसीलिए कथा वो सुनाए जिसके पास गुण हो, जिसके कर्म अच्छे हो, जिसके स्वभाव अच्छे हो, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। जो लोग गिरने से डरते हैं वो उड़ान कभी नहीं भर सकते। क्या हो गया? फिल्टर लाइए, सपनों के पीछे भागो,
सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगी। दोस्तों आप सबका फाइनली इंतजार खत्म हुआ क्योंकि आप सबकी फेवरेट अंगूरी भाभी वापस आ चुकी हैं। बस तकलीफ है कि अवतार थोड़ा नया नया है, फिल्टर है, फिल्टर पुराने अवतार में नहीं। फिल्टर पहले वो मुंह से बकबक करते थे, अब वो अपने बड़े बड़े जो इमरान खान, अरे ये भी अभी भी है, ये जो बड़े बड़े क्या है जो भी है वो बड़े बड़े दिमाग की बात हो रही है। उससे जोगिंदर गाड़ी ले रखी मजे देंगी। वैसे काफी दुबली लग रही हैं, आने वाले दिनों में फिर मिलते हैं इनसे। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? लैंग्वेज को लेके ना हद मचा रखी है। उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। केस होना चाहिए इन पे जो पर्टिकुलर ऐसे करते हैं। बिल्कुल, ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार काम करो ना, सारी मूवी सिर्फ मराठी में रिलीज करो, तो हमारी मराठी के अलावा रिलीज ही मत करो, पता चल जाएगा। अच्छा बोलते हैं, अच्छा धमकी भी दे लेते हैं उपद्रवियों के ऊपर, लेकिन लगता है पार्टी में इनका चलता नहीं है कुछ। क्योंकि ऐसी घटनाओं पर जो सत्ता में होती है पार्टी, जो सरकार में होती है, उसको एक्शन लेना होता है, उसको कहना नहीं होता, उसको बोलना नहीं होता है। बाकी ठाकरे फैमिली, जो राज ठाकरे फैमिली है, उनके पास तो अभी कुछ पता नहीं है, राजनीति में उनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ है जीरो। तो वो करे तो करे क्या? वो अब नया फार्मूला लगाए हैं कि भाई कुछ तो है भाई, यूपी बिहार में वो जातियों में लड़ाएंगे, ये लड़ाएंगे भाषा के आधार पर कि जो मराठी नहीं बोल टोटली अगेंस्ट हूं इस चीज के। बिल्कुल भाई, हिंदी बोलनी, इंग्लिश बोलनी, जो बोलनी है बोलो, तुम्हारी मर्जी। कितने सारे केस हुए हैं, उसी के एक्शन पे रिएक्शन ये राणे साहब दिए थे। मराठी नाही तुला? नहीं आता मुझे हिंदी, मराठी बोल। नहीं आता, का नहीं आता? ऑफिसला कामाला आहे, क्यों बोलत हो? मराठी बोलायला लागला। महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी भाषा तो आनी ही चाहिए, कंपल्सरी। अच्छा, आप कभी पंजाब जाते हो किसी काम से, राजस्थान जाते हो, आती है तेरे को? तो आपको अगर ऐसा बोला जाए यहाँ है तो यहीं की भाषा बोल, तो क्या फील होगा आपको? ये तो गलत चीज है। दोगले ये अनपढ़ जाहिल बिल्कुल निकल पड़ते हैं ना। बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? बट क्यों? पुलिस एक्शन भी कर रही है, जगह जगह दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं दिख रहा है जैसा यूपी में दिखता है आरोपियों के साथ जो एक्शन होता है। जब तक वो नहीं मॉडल आएगा ना, सेट करना पड़ेगा आपको। आम लोग देखना चाहते हैं। तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का गिराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम कर देंगे। ये फर्जी लौटा भीम और मीम वालों का पिछवाड़ा तोड़वा कर ही मानेगा। मतलब प्रयागराज में कितने इसके साथ ही पहले गए जो उपद्रव मचा रहे थे, जो पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे थे, और बाद में इसने बोल दिया था कि वो तो हमारे बंदे है ही नहीं। अब ये कह रहा है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। योगी जी जहाँ बैठते हैं मतलब जिन लोगों का पिछवाड़ा बच गया है, उनका भी नंबर आएगा। उस दिन नहीं पहुंच पाए थे, वो विधानसभा पहुंचे और अपना अपना प्रसाद लेकर जाए। वैसे भी लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश का, वहाँ बाबा जी ऐसे टकला करके भी नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से मारेंगे। भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है। और आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है, वो तो उसका मतलब तो विद्वान ना होता है। तो विद्वान मौलाना जी तो तुम्हारा फट क्यों रहा है? अरे तुमको चारा चोर का लौंडा बोले तब तुम्हें दिक्कत, तुम्हें 9वीं फेल बोले तब तुम्हें दिक्कत, अब तुम्हें इतनी बड़ी पदवी दे दी गई है विद्वानों वाली, मौलाना वाली, तो भी कह रहे हो कि लोग हमको गाली। लेकिन उन्होंने पॉजिटिविटी ढूंढी उसके अंदर भी, क्या बात है। सूट करेगा तुम्हारे ऊपर, अच्छा भी है ना, इसमें मार्कशीट दिखाने की झंझट, ना सर्टिफिकेट दिखाने की झंझट। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखो और टोपी लगाओ और कहीं भी शुरू हो जाओ, सब झंझट खत्म। क्या कुपोषण के शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे? तो हर दिन जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं नीचे, उनको हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडा सुबह हम लोगों की सरकार आएगी
तो दिलाएगी। देखो जी, शौक अपने अपने बड़े बड़े शौक होते हैं। किसी को चारा खाने का शौक था जो वेज होता है प्योर, और किसी को अंडा खाने का शौक है जो नॉन वेज होता है। वैसे फैमिली को, आलू फैमिली को कुल मिलाकर खाना ही है, कुछ भी हो बस खाना है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है विद्वान मौलाना साहब कि जो लोग अंडा नहीं खाते उनको क्या खिलाएंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हमारे एरिया में कोई भी न्यूज वाला नहीं आएगा ना हम अलाउ करेंगे, जब तक नहीं मारा मगर अब मारेंगे, मगर अब मारेंगे जो आएगा। धमकी दे रही है ना आप सीधे सीधे, अब आप धमकी दे रही हैं। मुझे उछाल देना कोई बात नहीं। हाँ धमकी है। आप धमकी दे रही हैं खुलेआम। धमकी, इस बात की धमकी कि मेरे मोहल्ले में मत आओ, मैं आके जो पत्रकार आएगा उसको मारूंगी। हाँ मारूंगी। यहाँ शरीफ लोग बसते सारे, हाँ यहाँ सारे शरीफ लोग बसते, सारे शरीफ है। इस बात को मैं अब भी बोलूंगी और जब भी बोलूंगी। लेकिन आपने जो कहा, जो धमकी दी, वो शरीफ में नहीं आता। नहीं तो मैं अब भी बोल रही हूँ। नहीं, आप कह रही हैं यहाँ शरीफ लोग बसते हैं, अगर आपने जो धमकी दी वो शरीफ में नहीं आता। मैं बता रहा हूँ आप, कोई आप पे यहाँ पद है किसी झुग्गी का, क्या है मतलब जो आप कह रही हैं? मैं अपने आप में मुख्यमंत्री हूँ जी, अपने आप में मुख्यमंत्री हूँ, मुझे किसी बात की जरूरत नहीं है। चलती इतनों में वो बना रही है अपनी आवाज़, देखा तूने वो कर रही है। भाई फ्री का राशन खा कर इस चलती फिरती मुख्यमंत्री तैयार बैठी है, वजन बढ़ गया है। तो झुग्गी जब तोड़ने आए तो 2-4 महिला पुलिस को इसके तशरीफ के लिए भी भेज दे, क्योंकि जब दोनों बराबर से टूटेगा तब इसे सुकून मिलेगा। तब ये पत्रकारों को मारने की धमकी अभी तो वो बनाया इसने अपने हवाबाजी दिखाई है। नहीं लड़ जाएगी अवैध झुग्गियों के लिए। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या समझते हैं आप लोग? कमेंट करके बताइए। पूरी वीडियो को कॉन्फिडेंस होता है सब, मैं अपने आप में एक चलती फिरती मुख्यमंत्री, ओहो। और शरीफ लोग हैं हम, शरीफ लोग हैं लेकिन बदमाशी ऑन टॉप। भाई कितने तेजस्वी और शानदार लोग हैं। लेकिन भाई देखो, इस देश में ना मैंने ये चीज तो देख ली है, कॉन्फिडेंस सबका हाई रहता है तब तक ही जब तक कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आपको महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, कुछ भी, कोई भी अगर आपको ये कहता है कि फोर्सफुली लैंग्वेज बोलने के लिए भैया केस करो, और एक रूल आना चाहिए, आप किसी को इस तरीके से वो नहीं कर सकते, टॉर्चर नहीं कर सकते इस तरीके से, सीधा केस ठोको और उसको ये बोल दे अब तेरे को सारी लैंग्वेज आनी चाहिए। नहीं, अगर खाली मराठी वाला ना, अगर मैं इतना से एक चीज बोलती हूँ, सिंपल छोड़ना, मैं क्या कह रही हूँ, एक वो बना दो कि जितना भी जो भी है ना मराठी वाला जो भी है, ये मराठा के बाहर ना तो कभी जिंदगी में काम कर सकते हैं, इवन एक चाय की दुकान पे भी नहीं लग सकते। ये भी सही नहीं है। नहीं, और दूसरी चीज, जितने भी हैं मतलब जो ये मराठा वगैरह वाला है, कोई एक नॉर्मल से नॉर्मल सीरियल या मूवी वगैरह, क्योंकि पूरा बॉलीवुड वगैरह सब वहीं पे है, तो मराठी के अलावा किसी लैंग्वेज में रिलीज ही मत करो। फिर एक बार देख लेना सब बंद करो, सब बंद करो। नहीं, अब मैं क्या कह रही हूँ, और जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि वो एक तरह से फाइनेंशियल सिटी हो गई ना, कि फाइनेंस सिटी हो गई, जितने भी अंग्रेज आते हैं, हाँ उनको सबको मना करो। हर अंग्रेज को वहां पे उस पे ही बोल दो एयरपोर्ट पे, समझ रहे हैं ये चीज? फिर तो सब पे लागू करो कि जैसे आप एयरपोर्ट से निकलते हो, बेरोजगार घूमते हैं, हवाबाजी चलती है, नेतागिरी इनको करनी है। दूसरी बात, ऐसा को उठाओ जेल में डालो और कह दो सारी लैंग्वेज जब तक नहीं आएगी बाहर नहीं निकलेगा, सारी याद कर, और सारी, और टेस्ट होएगा फिर हर एक सिटी से, हर शहर से बुलाया जाएगा। और आदिवासी लोगों की भी लैंग्वेज सबकी, कई जगह हो गया, एक शायद कर्नाटक में, ये कुछ नहीं है, पागल हो गए सारे। दो किसी के सिकाई हो जाएगी ना, अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। पढ़ाई लिखाई हुई नहीं इनसे, आधों से तो हवाबाजी करा, नेतागिरी करा लो। ये नेतागिरी है, ये तुम स्टैंड ले रहे हो, तुम अपनी बेइज्जती करा रहे हो, तुम है ही वो तो। तुम्हारी वजह से जो मराठी बोलते हैं लोग, वो भी कह रहे हैं भाई यार कैसे जाहिल लोग हैं ये। नहीं, अगर इतने ही बड़े वो हो ना कि हम तो मराठी बोलेंगे, तो जैसे फॉरेनर्स आते हैं ना, बाहर से भी आते हैं, ये इशू हमने केरला कर्नाटक में देखा था, वहाँ भी था। तो जैसे टूरिस्ट आते हैं ना, बाहर के जो फॉरेनर्स आते हैं, उनसे बोलो ना कि हम पैसे नहीं लेंगे, या तो तुम कन्नड़ बोलो, मराठी बोलो। आप लोग देना दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।